देश भर में इस समय जहां एक और तो कई धार्मिक स्थलों के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के खंडवा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां हिंदू धर्म के मानने वाले एक किसान ने अपनी जमीन पर बन रहे मंदिर को हटाने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। इतना ही नहीं, इस गुहार को लगाने के लिए ये किसान जमीन पर लेटते हुए संविधान की किताब सीने से लगाए जिला कलेक्टर कार्यालय में चल रही जन सुनवाई में जा पहुंचा। यहाँ उसने खंडवा एसडीएम को पूरा मामला बताया और अपने लिए न्याय मांगा। पीड़ित किसान का कहना है कि कुछ ग्रामीण उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। किसान की जमीन को कब्जा मुक्त किया जाना चाहिए। इस मामले में खंडवा एडीएम का कहना है कि उन्होंने ग्रामीणों से पूछताछ की है, जिसमें बताया गया कि वह मंदिर करीब 50 से 60 साल पुराना है, इसलिए वह हटाया नहीं जा सकता। अब उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशी जाएगी। खंडवा जिले के ग्रामीण अंचल के ग्राम सहेजला का एक किसान बीते कई दिनों से अपनी जमीन पर चल रहे मंदिर के निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहा है। इसको लेकर पहले किसान का बेटा शाम पिता रमेश कीचड़ में लोट लगाते हुए जन सुनवाई में पहुंचा था, तो वहीं बीते मंगलवार को जन सुनवाई में बुजुर्ग किसान रमेश रामधार लेटते हुए संविधान की किताब को सीने से लगाए जिला कलेक्टर कार्यालय जा पहुंचा। इसके बाद खंडवा एसडीएम बजरंग सिंह बहादुर ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही किसान और उसके परिजनों को समझाइश दी और साथ ही साथ आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद किसान वापस लौट गया। बता दें कि इस दौरान किसान के बेटे शाम ने कहा कि मालकियत और कब्जे की लगभग 10 डिसमील जमीन है, जिसका नया खसरा नंबर 343 है और वह उनके पिता के नाम से भूस्वामी हक में दर्ज है। लेकिन उस जमीन पर गांव के ही गोपाल, गुलाब सिंह, महेंद्र, जबर सिंह, श्याम देवे सिंह, किशन पालीवाल ने जबरदस्ती अवैध कब्जा किया और वहां एक मंदिर का निर्माण कर दिया है। ये सभी राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इनके द्वारा इस जमीन को लेकर साल 1985-86 के दरमियान के समय रकबे और खसरा नंबर में हुई त्रुटि को लेकर एसडीएम को रिकॉर्ड दुरुस्ती का प्रकरण भी लगा रखा है। इसलिए उस जमीन पर किए जा रहे मंदिर के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने का आदेश दिया जाए, क्योंकि निर्माण हो जाने के बाद विवाद की स्थिति निर्मित होगी और भविष्य में बड़ी घटना हो सकती है। इधर इस मामले में खंडवा एसडीएम KR बड़ोले ने बताया कि जो फरियादी आया था उसके पास पुरानी रजिस्ट्री है, वह आबादी भूमि का मामला है। उसके द्वारा गाँव के मंदिर को हटवाने की बात की जा रही है, जबकि इसको लेकर गाँव के लोग भी आए थे। उन्होंने बताया कि मंदिर कम से कम 60 से 70 साल पुराना है। ऐसे में एसडीएम ने दोनों पक्षों की बात सुनी, जिसके बाद नियमानुसार आदेश पारित किया जाएगा, क्योंकि मंदिर है, इतना पुराना मंदिर है तो उसे हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होगी, वह की जाएगी। और उनको पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सहेजला का जो ग्रामीण आया था संविधान खतरे में है बताते हुए, तो किस तरह संविधान खतरे में, उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जो सहेजला का मामला है, जो व्यक्ति आ रहा है उसके पास कोई सी पुरानी रजिस्ट्री है और वो आबादी भूमि का मसला है और एक्चुअल में उसके द्वारा जो मंदिर है, मंदिर को हटाने की बात की जा रही है, जबकि वहाँ के गांव के सारे लोग आए थे, उनको द्वारा बताया गया कि मंदिर कम से कम 70-80 साल पुराना है। तो अब वो एसडीएम दोनों पक्षों को सुन रहा है और सुनने के बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, आदेश पारित किया जाएगा। और चूँकि अब मंदिर है तो मंदिर को इतना पुराना मंदिर है, उसको हटाया नहीं जा सकता, पर जो भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं होगी वो की जाएगी। ठीक है, जरा बताइए। हम जाएंगे नहीं, हम भले वो नहीं फाइनल होगा तो हम यही आत्महत्या करके मर जाएंगे। क्यों कि बहुत हो गई, बहुत अत्याचार हो गए हम पे। क्या हुआ? यहाँ पे संविधान की किताब लेके आए हो, कौन? जो संविधान में हमारा अधिकार है वही मांग रहे हैं हम, और हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, अभिलेख है जिसके से लेती उसकी भी, और इन्होंने 85 के बंदोबस्त में उसको गायब कर दी और इन्होंने साजिश के द्वारा गायब करी। गाँव में और किसी की जमीन तो गायब नहीं हुई, मेरी जमीन क्यों गायब करी? क्या मांगे आपकी? मेरी जमीन खाली करके दिया जाए, नहीं तो हम वापस नहीं जाएंगे। आपकी जमीन पे क्या हुआ? लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और मंदिर बना दिया उस पे, और मेरे घर को पूरा दाब दिया। उस जमीन पे आप क्या करते थे पहले? हम मछली मारते थे, किताब रहे, हम मछली मारते थे इंदिरा सागर डैम में। उससे पहले भी तावा था, उससे पहले भी हम जाते थे, 15 दिन में आते थे, हम बाहर जाते थे। और ये हमारी जमीन को धीरे धीरे करके कम कर दी और फिर बोले कि यहाँ से रास्ता है, यहाँ से वो है, रास्ता की भी मांग की हो,
तहसीलदार ने वहाँ से पंचनामा बना के, पटवारी ने और तहसीलदार ने वहाँ से रास्ता निकाल दिया कि ये रास्ता है। नहीं हो रही सुनवाई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ से क्या बोला गया? यहाँ अभी जाएंगे, क्या बोलते हैं। हमको 13 अगस्त के दिन मैंने लोट लगाई थी और मेरे को बोला था कि 7 से 10 दिन में तेरा सीमांकन हो जाएगा, और आज तक कोई सीमांकन नहीं हुआ है। गरीबी रेखा का कार्ड है मेरा, देख लो। ये हम मछली मारते थे इंदिरा सागर डैम में, समिति बनी हुई है। मेरी डायरी है, सील ठप्पा लगा हुआ है। ये मेरे पिताजी की डायरी है, सब पे सील ठप्पा लगा हुआ है। इंदिरा सागर डैम में हमारी समिति, हम मछली मारते थे, 15-15 दिन में आते थे। सब सबूत होने के बाद भी क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम। मेरे पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से जमीन है, 85 के बंदोबस्त में गायब करी हुई, और उसका पूरा सबूत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।